नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें जारी हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज। भारत सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन में विपक्षी दलों के समर्थन के बावजूद भी आज भारत बंद का क्षेत्र में कोई असर नहीं दिखा। सामान्य दिनों की तरह बाजार में चहलकदमी रही, प्रतिदिन की भांति दुकानें भी खुली रही और आम जनमानस का सड़क पर आवागमन, गाड़ियों का आना जाना लगा रहा। इस दौरान उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी सहित थाने की पुलिस और पीएससी ने क्षेत्र में भ्रमण जारी रखा, जिससे कहीं भी किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना घट सके। मंगलवार को जहां तरौलिया बाजार में बंदी रहती है, उसके बावजूद भी दुकानें खुली रही। इस दौरान लोगों ने जमकर खरीदारी की। उप जिलाधिकारी ने बताया कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किसानों के समर्थन में राजनीतिक दलों द्वारा जो भारत बंद का आह्वान किया गया है, उससे किसी प्रकार से आम जनता को कोई परेशानी ना हो, कानून व्यवस्था प्रभावित ना हो, इसके लिए पूरी तरह से प्रशासन चौकस है और बंद का कोई असर कहीं भी नहीं है। बंद का कोई असर सामान्य जनजीवन पर नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज कोहरा बहुत है, फिर भी अधिकांश दुकानदारों के द्वारा दुकानें समय से खोली गई हैं और लोग भी सब दुकानें खोल रहे हैं और रोज़ की तरीके से दैनिक गतिविधियां जारी हैं। एहतियात के तौर पर कुछ लोगों को नज़रबंद किया गया है, जिसमें प्रमुख हैं पूर्व मंत्री श्री बलराम यादव जी, विधायक संग्राम यादव जी और मदन यादव हैं, चंद्रशेखर यादव हैं, पिंटू यादव हैं। इन लोगों को नज़रबंद किया गया है, किंतु पूरा तरौलिया बाज़ार और बुढ़नपुर तहसील में स्थिति सामान्य है और जैसा हर दिन दुकानें खुलती हैं उसी तरीके से दुकानें खुली हुई हैं। दिसंबर को किसानों द्वारा बंद का आंदोलन किया गया था। लोग जैसे सुरक्षा व्यवस्था की आप लोगों ने क्या पूछता है? उसके लिए अतिरिक्त फोर्स लगाया गया है। यहाँ एक प्लाटून पीएसी और रिक्रूट कांस्टेबल लगाए गए हैं, 20 आदमी। उसकी आवश्यकता वैसे महसूस नहीं हो रही है। चारों तरफ बिल्कुल सामान्य जीवन चल रहा है, दुकानें लगभग सभी खुली हुई हैं। सर, जो फोर्स के साथ पता चल रहा है अभी कि नज़रबंद किया गया है, उसके लिए? हाँ, वो बिल्कुल सही बात है। उसमें कुछ लोगों को चिन्हित करके नज़रबंद किया गया है एहतियात के तौर पर। जिलाधिकारी कार्यालय पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार आयुर्वेदिक डिग्री धारकों को एक सर्जन के रूप में आगे कर रही है, जिसके कारण हम लोग की काफ़ी बदनामी हो चुकी है। हम लोग 12 साल की तैयारी करके डॉक्टर बनते हैं, वही इन होम्योपैथिक के डॉक्टर 5 साल के डिग्री के बाद ही डॉक्टर बन जाते हैं। जो क्वालिटी हमारे पास है वो उनके पास नहीं है। डॉक्टर टीपी राय ने कहा कि सरकार उनको हम लोगों के कैटेगरी में लाने की तैयारी में है। आज उसी का हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो आगे हम लोग क्लिनिक बंद करके हड़ताल करेंगे। वहीं नीमा के अध्यक्ष डॉक्टर डी सिंह ने कहा कि सर्जरी के जनक आचार्य सुश्रुत हैं, जिनकी सुश्रुत संहिता आयुर्वेद के विद्यार्थियों को पढ़ाई जाती है, तो आखिर आयुर्वेद के परस्नातक सर्जरी क्यों नहीं कर सकते? आइए सुनाते हैं डॉक्टर डीपी राय ने क्या कुछ कहा। कर रहे क्या मांगे? नहीं, हमारी मांगे मेन है मिक्सोपैथी के विरोध में। जैसे इन्होंने आयुर्वेद, यूनानी और हम लोग मॉडर्न मेडिसिन के कुछ जो विधा है, जो ऑपरेशंस हैं, उन्होंने उनको करने का अधिकार दे दिया है। तो हम लोग ये नहीं चाहते कि आपस में कोई घालमेल हो। जो आयुर्वेद को, आप आयुर्वेद को बढ़ावा दीजिए, उनको आप आगे बढ़ाइए, उनसे आप उनकी क्वालिटी बढ़ाइए, आप यूनानी क्वालिटी बढ़ाइए, सब पैथी को एक में ना मिलाएं। मिक्सोपैथी जिसका हम लोगों ने नाम दिया है कि सबको एक में ना मिले, सब पैथी अपनी अलग अलग प्रैक्टिस करें, क्योंकि इससे जो है डॉक्टरों का मनोबल टूटेगा। और जो लड़का 12 साल पढ़ाई करके पीजी करके आके अपने प्रैक्टिस कर रहा है, और जो आदमी 5 साल पढ़ करके 4 साल पढ़ करके वो वही काम करेगा, तो फिर क्या क्वालिटी वही रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। क्वालिटी से आप समझौता मत करिए। आज हिंदुस्तान के डॉक्टर 60% विदेश में ही काम करते हैं। विदेशों में भी 60% इंडियन का डॉक्टर है। इस कोरोना महामारी में अमेरिका में जो फर्स्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, लंग ट्रांसप्लांट, वो इंडियन मूल के डॉक्टर ने किया है। और अभी भी कोरोना में आप देख लीजिए कि क्या अंग्रेजी मॉडर्न मेडिसिन जो है, उसके अलावा कोई टीका, जो टीके भी आ रहे हैं मॉडर्न मेडिसिन की रिसर्च का परिणाम है, जो इसकी बीमारी का इलाज है उसी का परिणाम है। तो इस पैथी को आप हरेस मत करिए कि इससे लोगों का मन टूटे और आगे अच्छी क्वालिटी डॉक्टरों की भारतवर्ष को न दे। हम इसके विरोध में। कब तक आप लोग ये विरोध प्रदर्शन? नहीं, हम लोग विरोध की शुरुआत हुई है
पिछले दिनों हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आज हम सांकेतिक हड़ताल किए हैं। उसके बाद 11 तारीख को हम लोग OPD अपनी बंद रखेंगे, केवल इमरजेंसी सर्विसेज करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आगे की लड़ाई जो IMA हेडक्वार्टर करेगा उस हिसाब से। आजमगढ़ में किसान आंदोलन को लेकर कई राजनीतिक पार्टियों और पुलिस में जगह जगह झड़प देखने को मिला। एक तरफ प्रशासन पूरी तरह कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जगह जगह मुस्तैदी के साथ खड़ा रहा, वहीं राजनीतिक पार्टियां जिसमें सपा व कांग्रेस के साथ अन्य विपक्षी पार्टी भी शामिल थी, जो किसान आंदोलन में कूद पड़ी। झड़प के बाद पुलिस से सभी नेताओं को गिरफ्तार कर पुलिस लाइन भेजा गया। गिरफ्तार वालों में मुख्य रूप से अखिल भारतीय कांग्रेस के सदस्य रामोद यादव, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सचिव मणिंद्र मिश्रा, जगदीश यादव, संपत यादव, प्रमोद कुमार यादव, नरेंद्र सिंह, राम विजय, रामोद बमहौर, अनिल अभिषेक, पप्पू पांडे, हरेंद्र, सपा के बबीता चौहान सहित कई सपा नेता हिरासत में लिए गए। जगह जगह प्रदर्शन हो रहा था, तो कितनी गिरफ्तारियां हुई, अब तक क्या कार्रवाई हो रही है सर? देखिए, सपा कांग्रेस आदि के कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय से निकल करके जैसे ही निकले वैसे ही हम लोगों ने इनको गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि इनका उद्देश्य लैंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करना था। इसलिए तत्काल इनको पार्टी कार्यालय निकलती हम लोग गिरफ्तार कर लिया। और संख्या अभी बताना मुमकिन नहीं, सब लोग उन लोग को हम लोग एक जगह इकट्ठा किए हुए हैं। अभी थोड़ी देर में आपको संख्या बता दी जाएगी। कौन कौन पार्टी के लोग गिरफ्तार हुए? अभी तक सपा है, कांग्रेस है, मेन यही दो पार्टियाँ हैं। आम आदमी पार्टी के भी कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं। ठीक, क्या स्थिति है शहर में सर? दुकानों शहर में एकदम दुकानें खुली हुई हैं, आप देख रहे हैं, आगमन पूर्वतः संचालित चल रहा है और पब्लिक को इनका साथ नहीं मिल रहा है, लोग अपने कामों में व्यस्त हैं। जो लॉ एंड ऑर्डर के हाथ मिलेंगे तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी? जो लैंड ऑर्डर को अपने हाथ मिलेंगे उनके ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा, उनके ऊपर विधिक कार्रवाई की जाएगी। आज किसान संगठनों द्वारा भारत बंद का क्षेत्र में समाजवादी पार्टी द्वारा पुरजोर समर्थन किया गया। आंदोलन को सफल बनाने के लिए प्रशासन सुबह से ही चौकस रहा। समाजवादी पार्टी के नेता, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री बलराम यादव, क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव, पूर्व प्रमुख चंद्रशेखर यादव सहित बड़े नेताओं के घर पुलिस सुबह से ही पहुंचकर उनको किसी भी प्रकार के आंदोलन में शामिल नहीं होने की बात कह रही थी, लेकिन समाजवादी नेताओं ने आंदोलन करने की जीत पर अड़े रहे। उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर दिनेश कुमार मिश्रा, क्षेत्राधिकारी महेंद्र शुक्ला सहित स्थानीय पुलिस एवं PSC भी मौके पर पहुंचकर समाजवादी नेताओं को उनके घर सेनपुर में ही रोक कर रखी। बड़ी संख्या में उपस्थित आंदोलित समाजवादी नेताओं को मनाने के लिए तैयार नहीं थे। वह हर एक हालत में तरौलिया में किसान आंदोलन करना चाह रहे थे। उप जिलाधिकारी ने जिलाधिकारी से क्षेत्रीय विधायक की वार्ता भी कराई। जिलाधिकारी के कहने पर क्षेत्रीय विधायक मान गया और वहीं एक जनसभा का आयोजन हुआ। समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर, जैसा कि आपने कल भी देखा था, जो पूरे देश का किसान आज कृषि अध्यादेश को लेकर आंदोलित है। लगातार पंजाब, हरियाणा से लेकर के दिल्ली के आसपास के किसान अपने बच्चे, पत्नियों के साथ लगातार दिल्ली में धरना दे रहे हैं। सरकार पूरी तौर पर सो रही है। वो लगातार सरकार को जगाने का काम कर रहे थे। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किसानों के समर्थन में ऐलान किया था और कल वो कन्नौज जाना चाहते थे, और जैसे वो अपने घर से निकले, पूरे उनके आवास को छावनी में तब्दील करके उनको किसानों के बीच जाने से रोका गया। हम सब ने कल आपके थिरईपट्टी में कितना शांतिपूर्ण ढंग से किसानों की आवाज़ को बुलंद कर रहे थे। हमारी मांग थी कि जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम किसान की आय को दुगनी करेंगे, हम किसानों को सुविधा देंगे, हम गन्ना किसानों का समय से भुगतान करेंगे, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि सरकार पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। भारत बंद के मद्देनजर किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह को पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया है। उन्हें जाफरपुर आवास पर सिधारी पुलिस ने नजरबंद किया। वहीं शहर के शारदा तिराहे पर कांग्रेस जन प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान दल बल के साथ CO City डॉक्टर राजेश तिवारी पहुंचे और उन्हें हिरासत में ले लिया। CO City डॉक्टर राजेश तिवारी ने मीडिया को बताया कि कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता शारदा तिराहे पर प्रदर्शन कर रहे थे और दुकानों को बंद करा रहे थे, इसीलिए उन्हें हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भेजा गया है। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि हिरासत में लिए गए कांग्रेसियों के विरुद्ध पुलिस सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करेगी। आइए सुनाते हैं कि डॉक्टर राजेश तिवारी, CO City व जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह ने क्या कुछ कहा। जी हाँ, देखिए, आपने देखा होगा यहाँ कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ता थे जो कि यहाँ पे जबरदस्ती लोगों की बंद कराने की कोशिश कर रहे थे, तो इनको पकड़ करके ले जाया जा रहा है यहाँ से।
सर किस किस पार्टियों के नेताओं को और आप लोगों ने अभी तक कितने लोग बंद किया होगा? हम लोग किसी को अभी तक नहीं बंद किया। जो लोग लैंड ऑर्डर बिगाड़ रहे हैं, जो लोग दुकानें बंद करा रहे हैं, बस उनको हम लोग अरेस्ट कर रहे हैं। क्या क्या तैयारियां हैं भारत बंद को? देखिए, भारत बंद है ही नहीं। भारत तो खुला हुआ है। आप देख रहे हैं चारों तरफ, कहाँ बंद दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा। सर इन लोग को कहाँ रखा गया और कब तक छोड़ने का विचार है? अब इनके ऊपर सुसंगत धाराओं मुकदमा दर्ज किया जाएगा, उसके बाद जो वैधानिक प्रक्रिया की जाएगी। ठीक है, आगे आपकी। देखिए, भारत कृषि प्रधान देश है और किसानों की मांगों को लेकर के कांग्रेस पार्टी हमेशा सजग रही है, उनके साथ रही है। जब यूपीए की सरकार थी तब कांग्रेस ने किसानों का ऋण माफ किया था, उसके तमाम ऐसे उनके हित के कार्यक्रम चलाए थे, जैसे केसीसी से लेकर के और तमाम कार्यक्रम, जिससे किसान लाभ उठा सके। जब से भारतीय जनता पार्टी आई हुई है तब से देश के हर तबके पर दमन का कार्य कर रही है, चाहे वो कर्मचारी हो, व्यापारी हो, युवा हो, छात्र हो और किसान, जो कि देश की आबादी का लगभग 60-70%, 80% हिस्सा किसानी खेती के काम में व्यस्त रहता है और कहीं कहीं से इस देश की मुख्यधारा का हिस्सा है। वो लगभग आज 10 दिन हो गया, 10 दिन से वो आंदोलित है। उसके समर्थन में आज भारत बंद का आह्वान किया गया था। कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ समर्थन में खड़ी है और आज मार्च निकालने वाली थी कि आजमगढ़ में हम लोग उनके समर्थन में मार्च निकालेंगे, उनको एहसास कराएंगे कि आप देश की आत्मा है, आप देश के निर्माण में आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आजमगढ़ की जिला कांग्रेस भी आपके साथ इस संघर्ष में है, लेकिन हमको सुबह 6 बजे से हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। हमारे कार्यकर्ता भी कार्यालय पर आ रहे हैं और जैसे ही वो आएंगे वो मार्च निकालेंगे और हम भी वहां तक जाएंगे। मैं तो ये समझता हूं कि ये सरकार आंदोलन से पता नहीं क्यों डरती है, क्योंकि इनके पास झूठ फरेब के अलावा बाकी कुछ और नहीं है। लगातार ये लोकतंत्र को चलने का काम कर रही है। हम लोगों का तो सीधा सा कार्यक्रम था, हम लोग कार्यालय पर इकट्ठा होते और एक मार्च करते। इस प्रदर्शन से हमें देश की आवाम को ये बताना है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलने वाला देश है, हर देश के हर तबके का अधिकार सुरक्षित है, वह अधिकार सुरक्षित है और संविधान की मूल भावना का सम्मान हो रहा है। लोकतांत्रिक तरीके से हमें आवाज उठाने देने का मौका मिल रहा है। ये संदेश हमें देना था शांति तरीके से। हमें तो कोई लड़ाई झगड़ा करना नहीं था, हमें कहीं लूटपाट तो करनी नहीं थी। हम तो किसान की आवाज के साथ अपने को खड़े होते दिखाना चाहते थे, ताकि देश के लोगों को लगता कि लोकतंत्र जिंदा है, संविधान की मूल भावनाओं का सम्मान हो रहा है। आज का जो कृत्य है इस सरकार का, जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं को अरेस्ट का पूरे हाउस अरेस्ट करवाया गया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि लोकतंत्र खतरे में है। संविधान की मूल भावना का लगातार अपमान किया जा रहा है, संवैधानिक व्यवस्थाओं को तार तार किया जा रहा है, किसी का हक सुरक्षित नहीं है। देश सिर्फ व्यापारियों, देश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी और योगी की सरकार सिर्फ व्यापारिक हितों के लिए काम कर रही है, व्यापारियों के लिए काम कर रही है। मैं समझता हूं कि देश के हित के लिए ठीक नहीं है और कांग्रेस इसके लिए लगातार संघर्ष करेगी और इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देगी। जनपद हापुड़ में कृषि कानून को वापस लेने की मांग के समर्थन में भारत बंद के दौरान नेशनल हाईवे 9 पर स्थित ततारपुर बाईपास पर किसान नेताओं ने सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर हाईवे को पूरी तरह जाम कर दिया। इस दौरान पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत जिला पुलिस प्रशासन ने भी व्यवस्था बनाते हुए जाम स्थल से पूर्व ही वाहनों को वहां डाइवर्ट कर दिया, तो वहीं मौके पर भी भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया। भारत बंद के दौरान किसान नेताओं ने 2 पहिया वाहनों को भी कड़ी मशक्कत के बाद निकलने दिया गया। हालांकि मरीजों को लेकर आने जाने वाली एम्बुलेंस को किसानों ने पूरी तरह भारत बंद से मुक्त रखा और किसी भी एम्बुलेंस के पहुंचने पर उसे तत्परता के साथ आगे बढ़कर जाम से आगे बढ़ाया। इस दौरान विपक्षी पार्टियों के नेता भी भारत बंद का समर्थन कर धरने में शामिल हुए। आपको बता दें कि कांग्रेस व समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी किसानों के समर्थन में धरना दिया। इस बाबत क्या कुछ कहा पूर्व IAS सूर्य प्रताप सिंह ने, आपको सुनाते हैं। यहाँ से गाजीपुर जा रहा है, जहाँ जहाँ किसानों के आंदोलन है वहाँ जा रहा हूँ। और मेरा जाने का उद्देश्य कोई मुझे व्यक्तिगत लाभ नहीं है। मेरा जाने का उद्देश्य है, मैं पूर्व प्रमुख सचिव रहा हूँ, एक IAS अधिकारी रहा हूँ, कृषि उत्पादन शाखा में रहा हूँ, फूड कमिश्नर रहा हूँ, केन कमिश्नर रहा हूँ, सारे पदों पर रहा हूँ, जिला अधिकारी रहा हूँ। मैंने इनका जो संशोधन है उनका अध्ययन किया। मैं अपनी बात को किसानों तक पहुंचाऊंगा, उनको समझाऊंगा कि वास्तव में इसके दुष्परिणाम क्या होने वाले हैं। इसलिए मैं निकला हूँ और मैं पंजाब वाले बॉर्डर पे भी जाऊंगा, हरियाणा के बॉर्डर पे भी जाऊंगा। अपनी बात जहाँ जहाँ किसान बैठा वहाँ पहुँचाएंगे और फिर उसके बाद हमारा इस आंदोलन को गाँव-गाँव तक पहुँचाने का उद्देश्य है, ताकि गाँव-गाँव में किसानों की समझ में आए ये जो अधिनियम आने वाले हैं आपको गुलाम करने के लिए हैं, ये खेती किसानी को छीनने के लिए है। ये सरकार किसानों की हितैषी नहीं है, ये किसानों का शोषण करने वाली सरकार है, ये बताना सरकार।
किसान बिल के विरोध में किसानों द्वारा भारत बंद के आह्वान पर राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ अब सामाजिक संगठनों का भी साथ मिलने लगा है। आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील के हैदराबाद में बाढ़ पीड़ित संगठन एवं देवारा विकास सेवा समिति भी किसानों के साथ भारत बंद पर खड़ी दिखी। किसान आंदोलन के सहयोग में इन सामाजिक संगठनों ने अपने स्थानीय बाजार में बिल का विरोध करते हुए प्रदर्शन के लिए आगे बढ़ रहे थे कि स्थानीय प्रशासन ने लोगों को रोक दिया। आंदोलनकारियों को उग्र होता देख लोगों को नजरबंद कर दिया गया। विधेयक के विरोध में संगठन लक्ष्मण यादव, सुनील मिश्रा, रविंदर मिश्रा, बालचंद निषाद, दिलवर यादव, राममिलन यादव, जयराम यादव, भास्कर राम आदि लोग शामिल हुए। आजमगढ़ के महाराजगंज से राजनारायण मिश्रा की रिपोर्ट। वाराणसी शिक्षक खंड से निर्वाचित एमएलसी लाल बहादुर यादव का लखनऊ से अपने गृह जनपद आजमगढ़ जाते समय तरौलिया के तेजापुर में केके यादव के नेतृत्व में वित्त विहीन शिक्षकों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। राजनीति में इसके पहले परिवार में 35 वर्षों से लगातार प्रधानी चली आ रही है तथा वित्त विहीन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। इसके पहले लाल बिहारी यादव झांसी शिक्षक खंड तथा गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक खंड से चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में वाराणसी शिक्षक खंड से विजय प्राप्त की। लाल बहादुर यादव ने वित्तहीन शिक्षकों की समस्याओं पर बोले कि उत्तर प्रदेश में 21,000 माध्यमिक शिक्षक विद्यालय में 3.5 लाख काम करने वाले वित्तहीन विद्यालय के शिक्षक व शिक्षणेतर कर्मचारियों की हालत आज मनरेगा मजदूरों से भी बदतर हो गई है। 8 महीने हो गए, ना तो 1 रुपये प्रबंधक द्वारा मिला और ना ही 1 रुपया उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया। क्या कुछ कहा लाल बहादुर यादव ने, हम आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश के 21,000 माध्यमिक वित्तविहीन विद्यालय में 3.5 लाख काम करने वाले वित्तविहीन विद्यालय के शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों की हालात आज मनरेगा के मजदूरों से भी बदतर हो गई है। 8 महीने हो गए, न तो 1 रुपया प्रबंधक द्वारा मिला, प्रबंधन द्वारा, और न तो 1 रुपये उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया। आज 3.5 लाख शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारी अपनी व्यथित जिंदगी को बिताने के लिए मजबूर हैं। हम सरकार से चाहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए जो माध्यमिक शिक्षा की 80% भागीदारी जिनके कंधों पर है, उनको सम्मानजनक मानदेय की तत्काल घोषणा करे, यह हम चाहते हैं। और इसी उद्देश्य से हम शिक्षकों ने हमें विधान परिषद के अंदर भेजा है। प्रणाम। आजमगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां नंदाओं बाजार में प्रेम प्रबंध युवक को गोली लगी है। घायल युवक को शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि सरायमीर थाना क्षेत्र के नंदाओं गांव का रहने वाला मनीष सुबह बाइक से डीजल लेने के लिए कहीं जा रहा था। उसी दौरान बाइक से 2 लोग आए और मनीष को गोली मार दिया। घायल को परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने हायर सेंटर रिफर कर दिया। वहीं इस मामले में एसपी सुधीर सिंह का कहना है कि घायल पक्ष का नामजद किए गए लोगों के घर से 2 साल से प्रेम प्रपंच का मामला चल रहा था, लेकिन जब नामजद किए गए लोगों के घर पुलिस पहुंची तो सभी लोग अपने घर पर ही मौजूद मिले। उनके घर लड़की की शादी है। मामला संदिग्ध लग रहा है, हो सकता है शादी रुकवाने के लिए षड्यंत्र रचा गया है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, जो तथ्य सामने निकल कर आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आइए सुनाते हैं कि एसपी आजमगढ़ ने क्या कुछ कहा। क्या है पूरा प्रकरण और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? देखिए, सरायमीर में एक व्यक्ति के पेट के थोड़ा सा साइड में एक गोली लग गई सूचना प्राप्त हुई, जिस पर पोस्ट मौके पर गया था। उनमें जो 2 मानने वाला पक्ष और जो जिसके लगी है, दोनों में प्रेम प्रसंग का 2 साल पहला मामला है। और जो नामजद कराए गए उनके यहाँ शादी है, तो अभी सभी बिंदुओं में जांच की जा रही है। ये भी हो सकता है शादी रोकने के लिए ये घटना बनाई गई हो। सभी पहलुओं में जांच की जा रही है, क्योंकि जो लोग जिन्हें नामजद कराया गया वो अपने घर पर मिले। तो इन सारी परिस्थितियों को दृष्टि रखते हुए अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और उसमें जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई। नामजद जो किए गए प्रेम का पक्ष है क्या वो? हाँ, जो नामजद किए गए वो प्रेम का पक्ष है। भारत बंद के आह्वान को लेकर आजमगढ़ में सुबह से ही काफ़ी गहमागहमी दिखाई दी। किसानों के आंदोलन के समर्थन में आजमगढ़ से पहले ही सभी विपक्षी राजनीतिक दलों की तरफ से समर्थन का ऐलान कर दिया गया था, जिसको लेकर अब सुबह से ही पुलिस प्रशासन ने जबरदस्त सक्रियता दिखाई। हालत यह थी कि सुबह से ही भारी पुलिस फोर्स विपक्षी पार्टियों के नेताओं के दरवाजे पर पहुंच गई थी और सभी को घर से अंदर ही नज़रबंद कर दिया गया था, जिसके लेकर नेताओं में काफ़ी नाराजगी देखी गई। वहीं खुद डीएम राजेश कुमार व एसपी सुधीर कुमार सिंह के नेतृत्व में अधिकारीगण व पुलिस फोर्स के हालात का जायजा लेते रहे। जनपद के सभी प्रमुख चौराहों व तिराहों पर फोर्स तैनात कर दी गई थी। वहीं दूसरी तरफ बंद के असर का सवाल रहा तो आजमगढ़ शहर के मुख्य चौक समेत आसपास की सभी मार्केट पूरी तरह से खुली रहीं और बंद का कहीं कोई असर नहीं दिखा।
आइए सुनाते हैं कि जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने इस बाबत क्या कुछ कहा। सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारीगण सब फील्ड में है और जैसे कि हम चौक में हैं, आजमगढ़ शहर के बिल्कुल चौक में हैं। आप देखिए पूरा सारी दुकानें सामान्य रूप से खुली हैं और जो कस्टमर्स हैं वो भी आ रहे हैं। तो भारत बंद का कोई असर यहाँ पे नहीं है और सारी चौकस बरती गई है और ट्रैफिक से लेके ट्रांसपोर्टेशन से लेके सब चीज़ रोजाना की तरह सामान्य रूप से चल रही है। कई प्रिवेंटिव एक्शंस लिए गए हैं जिससे कि किसी तरह कोई माहौल ना बिगड़े और शांतिपूर्वक जनपद में सारी चीज़ सुचारू रूप से चल रही है। आजमगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम किए गए हैं, कैसे क्या? देखिए, जैसा आप देख रहे हैं जो पुलिस फोर्स है वो पूरी तरह से अलर्ट है। सुबह 7 बजे से पूरा पुलिस बल हमारा सड़कों पर है, पेट्रोलिंग की जा रही है, पिकेटिंग की जा रही है और कहीं कोई ऐसी बात नहीं है कोई किसी को, आपने देखा होगा पूरा बाजार खुला है, सामान्य आवाजाही है और कहीं कोई ऐसी बात नहीं है जो भारत बंद से प्रभावित हो। नागरिकों से क्या अपील करेंगे जैसे पुलिस की तरफ से? देखिए, नागरिक खुद जागरूक हैं और खुद अपना अच्छा बुरा सोचते हैं। सबने अपनी दुकानें खोल रखी हैं और अगर कहीं कोई बात होती तो जरूर कहीं बंद होता है। ऐसा कोई असर आजमगढ़ में नहीं है और नागरिक खुद जागरूक है, वो अपना अच्छा बुरा खुद सोचते हैं। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां हजारों लोगों ने किया किसान बिल का विरोध। बताते चले, जहां एक तरफ किसान बिल का विरोध पूरे भारतवर्ष में देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ गोला गोकर्ण नाथगिरी में भी सरकार की अर्थी निकालकर एवं चौराहा जाम कर लोगों ने विरोध व्यक्त किया। लोगों ने सरकार विरोधी नारे भी लगाए और कहा कि यदि केंद्र सरकार बिल वापस नहीं लेती है तो धरना प्रदर्शन अनवरत जारी रहेगा। इस प्रदर्शन में न केवल किसानों ने बल्कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियों, व्यापार मंडल, अधिवक्ताओं ने भी भाग लिया। इस अवसर पर पूर्व सांसद एवं सपा राष्ट्रीय सचिव रवि प्रकाश वर्मा ने सरकार का विरोध करते हुए अपने विचार रखे। आप भी सुनिए। लगता है कि भाई हिंदुस्तान के लोग बेवकूफ हैं, वो समझते नहीं किसी चीज को। अब उनको पता लग गया, दिल्ली में जाके देखें, बात तो करें उनसे। लेकिन सरकार तो बात कर रही है। अरे भाई, बात कहाँ कर पा रही? सरकार ने वहाँ स्वीकार कर लिया है कि अब आपकी बात माने, फिर हमको अडानी की बात माननी पड़ेगी। कृषि मंत्री ने क्या मतलब है? तोमर साहब ने कहा वहाँ सरकार के मंत्री लोग जो हैं वहाँ धरने में बैठे लोगों पर जो आरोप लगा रहे हैं कि देशद्रोही है, इस तरीके का आरोप। यार, आप सवाल उनसे करेंगे कि हमसे करेंगे इस चीज का? जो सत्ता है, पत्रकारों को सवाल तो सत्ता से करना चाहिए। भाई, सत्ता क्या कर रही?